दूध चाहे पतला है या गाढ़ा है, उसकी मोटी बलाई की तय उतारने का ऐसा फार्मूला मैं आप लोगों को बताऊंगी जिसमें ना ही आप लोगों की कोई मेहनत होगी, ना ही कोई पैसे लगेंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दूध की मलाई जो है इसको बिल्कुल वेस्ट मत किया करें। अगर आप लोग इसको ऐसे ही खा जाते हैं तब तो बहुत ही बेस्ट है, लेकिन अगर आप लोग इसको खाना पसंद नहीं करते तो लेकिन इसको वेस्ट भी मत किया करें। इसको आप जमा कर सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसका आप देसी घी बना सकते हैं, इसका आप पनीर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसकी बन सकती हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये होता है कि दूध को बॉईल करने के बाद ख़वातीन जो हैं इसको फ़ौरी तौर पे कवर कर देती हैं किसी भी प्लेट के साथ। इससे ये होता है कि नमी आ जाती है अंदर, तो जिसकी वजह से मलाई बिल्कुल बन नहीं पाती है। अगर आप लोग इंस्टेंट मलाई इसकी बनाना चाहते हो, इसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। यह भी आप देख सकते हैं कि कितनी नमी सी आ गई, ये फुल गर्म हुआ हुआ दूध है। दूसरा ये कि आप कोई भी ढक्कन इस पर अगर देगची का भी चाहे देते हैं, बर्तन के साथ जो भी ढक्कन है वो भी आप देते हैं, तो भी यही रिज़ल्ट आपको मिलेगा कि जो नमी है उसकी वजह से कोई भी मलाई या बलाई जो भी आप इसको कहते हैं वो नहीं बन सकेगी। तो आप करें क्या कि जिससे बहुत अच्छी मलाई बन सके। बाज़ार जाना पड़ेगा, कोई चीज़ ख़रीदनी पड़ेगी? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। बहुत ही आसान टिप मैं आप लोगों को देने लगी हूँ जिसकी मदद से मैंने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठी की है और मैं उससे देसी घी भी बना लेती हूँ और जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत हो इस्तेमाल कर लेती हूँ। सिंपल आपने ये करना है कि दूध को फुल गर्म करने के बाद आपने उसके ऊपर कोई भी हवादार जाली दे देनी है, चाहे वो चंगेर हो चाहे वो कोई भी बर्तन है। पहले आपने इसको ठंडे पानी की परात में रख देना है। परात में ठंडा पानी डाल के आपने इसमें दूध रख देना है, इसको ठंडा होने देना है और ठंडा होने का वेट नहीं करना। मतलब आपने फ़ौरन इसके ऊपर कोई भी जालीदार बर्तन दे देना है, वो चाहे कोई चंगेर है या कोई भी बर्तन है जिसमें से हवा क्रॉस हो रही हो। जब दूध ठंडा हो जाएगा आप देखेंगे फ़ौरी तौर पे मलाई बन जाएगी। और ये सिर्फ मैंने 15 दिन के अंदर इतनी मलाई इसी तरीके से इकट्ठी की है जितनी कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप इसको फ्रीज़ करते जाया करें और उसके बाद आप लोग इकट्ठे एक ही दफ़ा इसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई रेसिपी तैयार कर सकते हैं या खीर में इसको डाल सकते हैं या जिस भी पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जाते जाते मेरे सब्सक्राइब वाले बटन को अपने रिश्तेदारों का गलत समझ के दबाना मत भूलिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।